नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग इस भक्ति चर्चा में नारद भक्ति सूत्र पे बात कर रहे हैं। 84 सूत्रों की इस भक्ति माला में नारद मुनि ने भक्ति के संदर्भ में सब कुछ बताया है। इन छोटे छोटे सूत्रों को अगर डिकोड करके मनुष्य अपने जीवन में उतार ले तो भक्त बनने से उसे कोई रोक नहीं सकता। और भक्त के संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, भगवद गीता में यह कहा है कि मुझ में और भक्त में कोई अंतर नहीं होता। किससे कहा? अर्जुन से, कि हे अर्जुन, भक्त और मुझ में कोई अंतर नहीं होता। जो भक्त है वही भगवान है, और जो भगवान है वही भक्त है। और भगवान कौन है? मैं हूं। तो भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं है। लेकिन भक्ति कैसे की जाए, इसकी बात नारद मुनि बता ही चुके हैं कि यथा ब्रज गोपिका नाम, कि ब्रज की गोपिकाओं की तरह से भक्ति करनी चाहिए। तभी परमात्मा के महात्म का पता लगेगा और ईश्वर क्या है उसको पूरा का पूरा समझ सकेगा। अच्छा, एक बात और इसी संदर्भ में बता दें कि भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 11वें अध्याय के 53वें 54वें श्लोक में कहा है, अर्जुन, तू मेरे चतुर्भुज रूप को जो देख रहा है उसको देखने में सिर्फ और सिर्फ भक्त ही सक्षम है, बाकी और कोई नहीं। कोई मेरे चतुर्भुज रूप को, जिसे रसो ऐसा कहा जाता है वेदों में, कोई सक्षम नहीं है। ये तय जान लो। और ये बात कहते हुए कहते हैं, ना अहम वेदैन तपसा ना नादीन चाची जया शक्य एवं विदो द्रष्टुम दृष्टुवानंद माम यथा, कि ना मैं वेद से यानी ज्ञान से, ना तप से, और ना ही किसी और तरीके से कर्म से मेरे इस स्वरूप को अनुभव कर पाता है, या ना कर पाने में कोई सक्षम है। इसी बात को, इसी चीज के अर्थ को नारद मुनि बहुत छोटे से सूत्र में कह देते हैं। उसी सूत्र पे आज हम चर्चा करेंगे। ये 25 नंबर का सूत्र है। 24 सूत्रों तक हमने कल तक बात किया। तो आइए देखते हैं 25वां सूत्र क्या कहता है। 25वां सूत्र कहता है नारद भक्ति सूत्र का, सा तू कर्म ज्ञान योगेभ्यो अप्य अधिक तरा। देखिए, 11वें अध्याय की यही 53 श्लोक में बात कही गई है कि ना अहम वेदैन तपसा ना दानेन चाचे जया, कि मैं न ज्ञान से, न तप से, न दान से, किसी भी तरीके से इस चतुर्भुज रूप को जानने में नहीं आ सकता। कोई भी नहीं सिर्फ भक्त आ सकता है। तो भक्ति की इतनी महिमा है। आइए अब इस सूत्र को देखें, सूत्र को फिर से सुने। सा तू कर्म ज्ञान योगेभ्यो अधिक तरा। हिंदी में अर्थ है वह, यानी कि प्रेम स्वरूपा भक्ति जो कर्म ज्ञान और योग से भी श्रेष्ठतर है। कर्म प्रेम रूपा भक्ति, दूसरे सूत्र में बताया था कि सात्वस्मिन परम प्रेम रूपा, कि भक्ति प्रेम का परम रूप है। जब प्रेम परम पे पहुंच जाता है तो वो भक्ति में तब्दील हो जाता है। उसी प्रेममय भक्ति के संदर्भ में कह रहे हैं, सा तू कर्म ज्ञान योगेभ्यो अधिक तरा, कि जो भक्ति है कर्म से भी, ज्ञान से भी और योग से भी अधिक है, बड़ी है। ज्ञान हो, भक्ति और योग हो और कर्म हो, तीनों से बड़ी है। ज्ञान,
योग और कर्म। बहुत सारे दर्शन हैं, बहुत सारे मत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप कर्म करो, कर्म ही असली चीज है। परमात्मा भी कर्म करता है, ग्रह नक्षत्र भी कर्म करते, सब करो, कर्म ही सत्य है, कर्म ही असली चीज है। कुछ लोग ज्ञान को कहते हैं। देखिए, वो भी अपनी जगह सही है, मगर उस परम सत्य को जिसका अनुभव सब करना चाहते हैं, कई तरीके से अनुभव होता है। जिसको हमारे दर्शन में कहा गया है कि एक तो वो स्वरूप है निर्गुण निराकार ब्रह्म का निर्गुण निराकार स्वरूप है, ना कोई गुण है ना कोई आकार है, वो ज्ञान से जाना जा सकता है। लेकिन जो सगुण साकार स्वरूप है उसको तो भक्ति से ही जाना जा सकता है। और एक तरीका और है परम सत्य को जाने का कि सगुण निराकार, वो आप कर्म से जान लो। लेकिन भगवान का या उस परम सत्य का जो चतुर्भुज रूप है, जिसमें वो परमात्मा हंसता है, बोलता है, गाता है, लड़ता है, झगड़ता है, कभी मित्र बन जाता है, कभी सखा बन जाता है, कभी दास बन जाता है, कभी पिता, कभी माता, विभिन्न विभिन्न रूपों में, कभी परमात्मा ही बन जाता है, कभी सारथी बन जाता है, रथ हाँकने लगता है, कभी दोस्त बन जाता है। तो किस रूप में मिलेगा वो परमात्मा नहीं कहा जा सकता। लेकिन भक्ति के द्वारा जिस रूप में आता है उसमें एक रस होता है, एक मिठास होता है, एक आनंद होता है, मानवीयता होती है। वो अनुभव सगुण साकार रूप में ही होता है। जब वो बांसुरी बजाते हुए आते हैं, या जब राम के रूप में आते हैं, या दूसरे रूप में आते हैं डमरू बजाते हुए शिव के रूप में, तभी तो जो भक्ति का मार्ग है वो परमात्मा के उस स्वरूप का दर्शन कराती है जिसमें रस होता है, आनंद होता है, ज्ञान भी होता है, सब कुछ होता है। इसीलिए कह रहे हैं कि तू कर्म ज्ञान योग्योभ्य अधिक तरा, कि ये ज्ञान से भी बड़ी है, भक्ति से, वो कर्म से भी बड़ा है और योग से भी बड़ा है। देखिए, अगर परम सत्य सिर्फ कर्म से मिल जाता तो कर्म करने वाले तो बहुत से लोग हैं, कर्म करते रहो, चाहे जितना बड़ा मकान बना दो, कितनी बड़ी बिल्डिंग बना दो, कितनी बड़ी दुकान बना लो, कितने लोगों को जिमा दो, परमात्मा नहीं मिलता है। अगर भंडारा कराने से, सिर्फ बड़ी इमारत मंदिर बना देने से किसी को परमात्मा मिलता तो बहुतों को मिल गया होता, नहीं मिलता है। तो कर्म से नहीं मिलता, बड़े बड़े कर्म योगी हो गए हैं, मगर परमात्मा को चतुर्भुज रूप नहीं मिला, कर्म से मिल ही नहीं सकता। अब कहेंगे कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई निष्काम कर्म योग करो, कर्म तो करो उसमें कामना ना हो तो मिलेगा। तो निष्काम कर्म योग से उस परम सत्य का अनुभव तो हो जाएगा, लेकिन उस परमात्मा के रूप का दर्शन नहीं होगा, जिसमें वो बांसुरी बजाते हैं, रास रचाते हैं, ठिठोली करते हैं, रथ हाँकते हैं, उस स्वरूप का दर्शन नहीं होगा। अनुभव होगा, परमात्मा का ही अनुभव होगा, लेकिन स्वरूप दूसरा होगा। ज्ञान से जाओगे तो आपको अनुभव होगा परम सत्य का, लेकिन उस तरीके से नहीं होगा। आपको ये पता लगेगा कि ये जड़ है, ये चेतन है, ये अर्ध चेतन है, लेकिन जड़ चेतन अर्थ चेतन जान लेने से रस नहीं आ रहा है, सूखा सूखा मामला लग रहा है। हाँ भाई, जान लिया कि भाई ये जड़ होता है, ये चेतन होता है, ये अर्थ चेतन, उसमें मजा क्या है, जान लिया। उसी को रस मिलेगा जो उसको सिर्फ जानने में रस है, सबको रस नहीं मिलेगा। अब भाई हम जानने की हमारे अंदर कोई ललक नहीं है, हमें इतना नॉलेज ही नहीं है कि हम समझ सकें कि भाई जड़ क्या होता है, चेतन क्या होता है, अर्थ चेतन क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, परिभाषा नहीं जानते हैं, हम ज्ञानी है ही नहीं है। तो हमको क्या परमात्मा नहीं मिलेगा? हम अगर मान लो कि ब्रह्म सूत्र समझने की क्षमता नहीं रखते हैं, भगवत गीता पढ़ पाने की क्षमता नहीं रखते हैं,
हम बड़े बड़े ग्रंथ नहीं पढ़ सकते तो क्या हमको परमात्मा नहीं मिलेगा? हम ज्ञानी नहीं हो सकते? मिलेगा, भक्ति से मिलेगा। और वो परमात्मा जो मिलेगा वो हंसेगा, गाएगा, बांसुरी बजाएगा, रास रचाएगा। तो ज्ञान से बड़ा हुआ, कर्म से बड़ा हुआ, योग से भी बड़ा है। अब योग कहता है योगत चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाएगा तो योग हो जाएगा। अरे भाई ठीक है, निरोध हो गया, बस हो गया। अब चित्त का निरोध हो गया, अब हमको जो है पता लग गया वहां कहीं कुछ है नहीं, सब कुछ शून्य है। अब हम किसको अनुभव करें, किसको जाने? वहां कोई हंसी नहीं है, कोई दिल लगी नहीं है, कोई राग नहीं है, कोई सुंदरता नहीं है, कोई गीत नहीं है, कोई संगीत नहीं है। तो ये जो गीत है, संगीत है, रस है, प्रेम है, विरह है, ये सब कुछ भक्ति में ही है। और ये भक्ति तभी होती है जब व्यक्ति सगुण साकार स्वरूप को माने। और सगुण साकार स्वरूप भक्ति से ही पा पाओगे। अर्जुन को क्यों दिखे चतुर्भुज रूप में? या 11वें अध्याय जिसकी चर्चा हो रही थी, आप देखिए, अर्जुन ने कहा भाई आप हमको अपना विभूति बताइए कि आप में क्या क्या विशेषता है, आप क्या क्या हैं, क्या क्या नहीं, हम जानना चाहते हैं। यानी वो ज्ञान की बात कर रहा था, पंडिताऊ की बात कर रहा था। अध्याय 1 में भी पंडिताऊ वाली बातें करने लगे अर्जुन। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना ज्ञान वाला रूप दिखाया, विराट स्वरूप दिखा दिया। ग्रह तारे नक्षत्र सब उनके अंदर चल रहे हैं, बड़े बड़े योद्धा मर रहे हैं, फिर जी रहे हैं, वो उनको काट रहे हैं, वो उनको पीट रहे हैं, मार खूब बड़ा भयावह रूप मिला। बड़ी बड़ी नदियां बह रही हैं तेजी से। नहीं बर्दाश्त कर पाए अर्जुन, बोले नहीं भगवान मुझे बड़ा डर लग रहा है, मैं बहुत कपकपा रहा हूं, आप मेरे को चतुर्भुज रूप में दर्शन दीजिए। तो भगवान ने उस रूप में फिर से दर्शन दिए। तो जो ज्ञान होता है वो बड़ा डराता भी है, बहुत परेशान करता है। तो ये ज्ञान, कर्म, योग, ये सब जो है बड़े कठिन मार्ग हैं, उनमें रस नहीं है, आनंद नहीं है। इसीलिए नारद मुनि कहते हैं कि देखो भाई, अगर भक्ति करोगे तो परमात्मा के उस सहज सरल सुंदर रूप को अनुभव कर लोगे। इसीलिए कहते हैं वो कि सातु कर्म ज्ञान योगेभ्यो अधिक तरा, कि सगुण साकार ब्रह्म न ज्ञान से मिल पाता है, न तप से मिल पाता है, न योग से मिल पाता है, मिलता काहे से? भक्ति से। इसीलिए शंकराचार्य जैसे योगी ज्ञानी अद्वैत सिद्धांत के भक्ति करने लगते हैं। माधवाचार्य जैसे संत वेद पुराण सब कंठस्थ थे, विशिष्टाद्वैत सिद्धांत दिया, आज भी लोग उनको पढ़ते हैं, मानते हैं, अनुयायी हैं। लेकिन वो भी भक्ति में आए। भक्ति तो सबने किया। एक बात और जान लीजिए, ज्ञानी भक्त बाद में बनता है और इस स्वरूप का अनुभव करता है और बहुत मेहनत करता है, बड़े ग्रंथ पढ़ता है, शिक्षकों पास जाता है, गुरुओं पास जाता है, चरण पखारता है, शास्त्रार्थ करता है, सूत्रों को रटता है, मंत्रों को रटता है, श्लोकों को रटता है, उनके अर्थ समझता है, तो पाता है जन्मों जन्मों में। योगी ध्यान लगाता है, कुंडली जगाता है, गुरु का प्रसाद लेता है, बहुत क्लेशित करता है, कुंडली कभी जगती है कभी नहीं जगती है, बहुत मुश्किलों से कई जन्मों से कुंडली जगती है, उसे परम सत्य मिलता है, लेकिन फिर वो भक्त होता है। कई बार कुंडली फेक भी झूठी जगती हुई पता लगती है, लेकिन अल्टीमेटली वो भक्त होता ही है। ऐसे ही कर्मयोगी भी है। तो ये कर्मयोगी, ज्ञान योगी, भक्त योगी, तपस्वी सब बाद में भक्त ही बनते हैं, मेहनत करें। अच्छा, और भक्त क्या है? भक्त ने भक्त सरेंडर किया और भक्त हो गया, फुल सरेंडर किया और भक्त हो गया। बस एक क्षण में भक्त बन गया, दूसरे क्षण में ज्ञानी हो गया, कर्मयोगी भी हो गया। तो भक्त ज्ञानी भी हो जाता है, उसको फिर जानने की जरूरत नहीं है। भक्त हो गए तो सब जान जाओगे, क्योंकि परमात्मा और आत्मा में फिर कोई अंतर नहीं है। भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान सर्वज्ञाता हैं तो आप भी सर्वज्ञाता हो गए, भगवान भी सर्वव्यापक है तो आप भी सर्वव्यापक हो जाओगे, भगवान सर्वशक्तिशाली है तो आप भी सर्वशक्तिशाली हो जाओगे। तो वो तो एडिशनल मिल गई, वो मतलब स्कीम के साथ फ्री मिल जाती है।
भक्ति की आप बात करोगे, यानी भक्ति करोगे तो ज्ञान तप योग तो आपको उसके साथ मिल जाएगा, एक के साथ तीन फ्री। भक्ति भी मिल गई, भक्ति किया और ज्ञान भी मिल गया और योग भी मिल गया, तप भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। तो ये बढ़िया सौदा है या वो बढ़िया सौदा है? फायदे का सौदा तो यही हुआ ना, कम मेहनत में ज्यादा मुनाफा, ज्यादा फायदा है। थोड़ी सी मेहनत किया, सिर्फ सरेंडर ही तो किया, भगवान आप ही सब कुछ, वासुदेवा सर्वम। तो जैसे ही आप वासुदेवा सर्वम मान के सरेंडर कर देते हैं कि नहीं भैया, हे कृष्ण कन्हैया, अब मेरा सोचना बोलना उठना बैठना पाप पुण्य अच्छा बुरा सब कुछ तेरा है। कल ₹1,00,000 की लॉटरी निकली, वो भी तेरी है। नहीं निकली, ₹1,00,000 का घाटा होगा तो तेरा है। मैं काहे को रोऊं, नुकसान होने पे और लॉटरी मिलने पे हंसूं? तू हंस, तू रो, तू उठ, तू जाग, तू अपमान सह, तू मान सह। मैं कौन खाम खाम बनूं? मैं तो आपका हूं, आप मेरे हो। आप अच्छा दोगे तो अच्छा पहनूंगा। भाई बाप अपने बेटे को गंदा फटा पहनाएगा तो बदनामी किसकी होगी? बच्चे की थोड़ी होगी, बाप की होगी। आप मुझको अच्छे से रखोगे तो आपका नाम होगा, आपका कीर्तन होगा। नहीं रखोगे तो आप जानो, आपका काम जाने। तो भक्त तो बड़ा आसानी से छूट जाता है, उसकी 100 गलतियां माफ, 1000 गलतियां माफ। योगी की नहीं माफ है, ज्ञानी की नहीं माफ है, तपस्वी की नहीं माफ होती। वहां तो भगवान क्या कहता है, भाई देख तू तो बड़ा ज्ञानी है, तू खुद ही जान ले, मेरे से क्या पूछता है। तू तो बहुत बड़ा योगी है, तो योग कर और जान ले। मेरे पास तू क्या आया है? मेरे पास आया है तो इसका मतलब कि ज्ञान और भक्ति से नहीं हो रहा है, मेरे से हो रहा है। तो जब तू बाद में आ गया तो पहले ही आ जा, और या बाद में जाना भगवान पास तो पहले ही चले जाओ। काहे को इतनी मेहनत करो? तो इस लिहाज से इस 25वें सूत्र का जो अर्थ हुआ, सातु कर्म ज्ञान योगेभ्यो अधिकतरा, कि भक्ति ज्ञान से, कर्म से, योग से सबसे बड़ी है। ये नारद भक्ति सूत्र में सिर्फ नारद मुनि ने नहीं कहा है, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। अब भगवान श्री कृष्ण तो झूठ बोलेंगे नहीं, उन्हें जरूरत क्या है झूठ बोलने की? उन्हें कौन सा जो इंक्रीमेंट मिल जाना है, कौन सा बोनस मिल जाना है, कौन सा कुछ सिंहासन मिल जाना है, सब कुछ तो उनको मिला हुआ है। तो भगवत गीता में अगर उन्होंने ये कहा कि तू भक्ति कर और मुझको पाले, तो ये बात आप गांठ बांध लें, भक्ति करें। हाँ, पहले जो सूत्र में बताया कि भक्त आप तभी हैं जब सब कुछ सरेंडर कर देंगे। अगर उसके बदले में चाहते हैं कुछ, तो आप समझ लीजिए व्यापारी हैं, जार हैं, उसकी भक्ति का कोई अर्थ नहीं है। खैर, तो ये थी 25वें सूत्र पे एक छोटी सी चर्चा। कल फिर मिलेंगे 26वें सूत्र पे चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।